So we are discussing about the mathematical induction and binomial theorem. आज की क्लास में हम MCQs करेंगे और कुछ important सीरीज़ हैं तो वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वो सीरीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं. द सीरीज इज बेटा 1 + x होल पावर n. बाइनोमियल एक्सपांशन की तरह आप अगर एक्सपांड करेंगे तब भी कर सकते हैं, पर अगर यहाँ पर 1 हो तो फिर इस सीरीज को कैसे एक्सपांड किया जाएगा. अगर 1 है यहाँ पर x और पावर में n, मिडिल टर्म पॉजिटिव है, तो ये सीरीज बहुत ही इजी है. 1 पहले सबसे पहले 1 आएगा, फिर nx, फिर n वाला फैक्टर है तो n-1 दो बार एक्सपांड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर. अब इसके बाद 3 बार एक्सपांड करेंगे n-1 n-2 3 बार 3 फैक्टर तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब. अगर इसके बाद एक और टर्म चाहिए तो n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल x पावर 4 और ये कंटिन्यू जाएगा अप टू द x पावर n. ठीक है बेटा. और नोट करने की बात ये है कि जो x की वैल्यू हो वो -1 और 1 के बीच में हो, -1 और 1 के बीच में. अगर 1 होगा तो अगर -1 होगा तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है ना बेटा. तो इसीलिए -1 और 1 के बीच में हो तभी आप इसको एक्सपांड कर पाएंगे, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा. तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ x इज लेस देन 1. इसका जो मैग्नीट्यूड हो वो लेस देन 1 होना चाहिए. अब इसी सीरीज में से अगर आप सीरीज डिफरेंट बनाएं, अगर पावर आपके पास नेगेटिव में आ गया तो फिर ये सीरीज कैसे एक्सपांड होगी. 1 + x होल पावर -1. जब ये पॉजिटिव पावर -1 है तो आपके पास जो सीरीज बनेगी वो अल्टरनेट बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से. तो सबसे पहले 1 फिर माइनस, अगर यहाँ पर 1 है तो 1 - x फिर प्लस x स्क्वायर, सिर्फ x पर पावर इंक्रीज होगा, सिर्फ x पर पावर इंक्रीज होगा, प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब इस तरीके से, फिर प्लस x पावर 4 इस तरीके से ये कंटिन्यू जाएगा. अब देखें जब आपके पास सीरीज अल्टरनेट हो तो उसका जनरल बनता है -1 टू द पावर r, और ये x पावर सबसे, और r कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 0 से. r कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, x टू द पावर r, और इसके बाद भी ये सीरीज कंटिन्यू होती है. अब आप चेक कर ले, इसमें फर्स्ट टर्म के लिए अगर आप r की जगह 0 रखें, -1 पावर 0 इज 1, और x टू द पावर 0 रखेंगे तो आपके पास ये भी 1 हो जाएगा. मींस इस कंप्लीट का आंसर आ गया 1. मिसाल के तौर पर ये देखें आंसर मिलता है, यानी ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है. तो -1 पावर 4, आप इसका पावर चेक कर लें, -1 पावर 4 इज +1, और x टू द पावर 4 ये फोर्थ टर्म, इसके बाद वाला टर्म मिलेगा. और अगर 3 के लिए आप पुट करें r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x टू द पावर 3 और -1 पावर 3 किसके इक्वल, -1, क्योंकि आप 3 पुट कर रहे हैं. और r जो स्टार्ट हो रहा है 0 से, अगर r 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अगर r की वैल्यू 3 रखेंगे तो मींस वो टर्म कौन सा होगा, फोर्थ टर्म होगा. ऐसे होता है ना जनरल टर्म में, tr + 1, अगर r की वैल्यू 3 रखेंगे तो टर्म फोर्थ हो जाएगा, अगर r की वैल्यू 5 रखेंगे तो टर्म सिक्स्थ हो जाएगा. ठीक है बेटा. अगर आपके पास दोनों नेगेटिव हैं तो सीरीज सेम रहेगी, जस्ट आपके पास टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे सारे के सारे, 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब, और लास्ट में क्योंकि सीरीज पॉजिटिव है तो ये वाला फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ x पावर r, फिर ये सीरीज कंटिन्यू है. ठीक है बेटा. अगर पावर -2 हो तो फिर, अगर पावर -2 हो, यहाँ पर x की वैल्यू कोई सी भी हो तो आप, और ये प्लस ये माइनस, तो अगर अल्टरनेट सीरीज बनेगी 1 - 2x + 3x स्क्वायर. अब चेक करें 1 2 3 4 5 इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, फिर x पावर 0 x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3. ठीक है ना बेटा. तो इस तरीके से ये सीरीज बन रही है. तो -1 पावर r जनरल टर्म में आएगा, और इसमें 1 2 3 4 5 इसके लिए r + 1, क्योंकि r 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, 3 रखेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा. सही है ना. तो 4 आ रहा है, और x टू द पावर r कंटिन्यू. इसी तरीके से अगर आपके पास दोनों नेगेटिव हैं तो सीरीज आपके पास जस्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. तो 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब एंड कंटिन्यू. r + 1 आएगा, x टू द पावर आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि सीरीज पॉजिटिव है. अब हमारे पास एक MCQ है, कह रहा है कि एक्सपांड करके दिखाओ अप टू 4 टर्म्स. इस तरीके के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस शीट में बेटा वो सारे आपको करने हैं. तो जस्ट मैं इसको एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस एक को देखकर आप समझ लें. या तो आप जनरल फार्मूला यूज करें
जो ये जनरल फार्मूला है ये सबके लिए है, ये जनरल फार्मूला यूज करें। अदरवाइज अगर आपको पावर -1 वाली सीरीज याद है तो आप वो सीरीज भी पुट कर सकते हो, और दोनों नेगेटिव हैं, पावर भी और ये वैल्यू भी। अगर आपको सीरीज याद है तो आप पुट कर सकते हो। अगर मैं आपको सीरीज दोबारा लिख कर दिखाऊं तो ये किसके इक्वल थी बेटा, 1 - x होल पावर -1, ये सीरीज थी 1 + x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब और ये कंटिन्यू प्लस x टू द पावर r। हमें 4 टर्म तक एक्सपांड करना है। अब हमारे पास जो x की जगह है वो क्या है, 2x, x की जगह हमारे पास 2x है, तो पुट करें 1 + x की जगह 2x, 2x का स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब और ये कंटिन्यू। हमें कितने टर्म्स तक चाहिए, 4 टर्म्स तक चाहिए, तो ये 4 टर्म्स मिल गए। 1 + 2x, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 8x क्यूब और ये कंटिन्यू। अब चेक कर लें ऑप्शन नंबर 1 + 2x + 4x स्क्वायर + 8x क्यूब, मीन्स द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको एक्सपांड करेंगे। अगर ये 4 सीरीज याद होंगी तो आप इजीली एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप इसमें से ऐसे भी करें कि एक ये वाली याद करें, सेकंड वाली और एक 4th वाली, फिर आप ये ध्यान में रखें अगर दोनों नेगेटिव है तो सीरीज पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों सीरीज सेम है, पर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अल्टरनेट, अगर दोनों नेगेटिव है तो सीरीज पॉजिटिव। इसमें ये सीरीज याद कर लें और ये सीरीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव है तो टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, सीरीज सेम ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा एमसीक्यू करते हैं। अब इसमें चेक करें, एक्सपांड 1 - 2x होल पावर -2 अप टू 4 टर्म्स के लिए एक्सपांड करनी है। अब पावर भी आपके पास नेगेटिव है और ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसकी सीरीज आप जनरल लिख लें। मैं आपको जनरल लिखकर बताऊं, 1 + x माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है, 1 - x होल टू द पावर -2। तो इस सीरीज की ये किसके इक्वल थी बेटा, -2 वाली सीरीज चेक करें और दोनों नेगेटिव है तो मीन्स आपके पास सीरीज क्या बनेगी, अगर दोनों नेगेटिव है तो सीरीज पॉजिटिव बनेगी। तो सीरीज होगी 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। सही है। तो आपको 4 टर्म्स चाहिए। अब माइनस तो है यहाँ पर ऑलरेडी है, x की जगह आप जस्ट 2x पुट करेंगे, x की जगह आप 2x पुट करेंगे। आप पुट करें 1 + 2 टाइम्स x की जगह 2x, 3 टाइम x की जगह 2x का स्क्वायर, 4 टाइम x की जगह 2x का क्यूब एंड कंटिन्यू। अब हमें 4 टर्म्स चाहिए तो 4 टर्म्स हो गए। अब सिंप्लीफाई करें, देखें क्या आंसर आता है। 1 + 2 टू द 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32x क्यूब प्लस 1। अब ऑप्शन चेक कर लें, 1 + 4x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 32x क्यूब मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप सीरीज को एक्सपांड करेंगे इजीली। अगर मिसाल के तौर पर आप भूल जाते हो तो जनरल सीरीज जो मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से आप एक्सपांड करें, फिर x की जो वैल्यू हो वो भी पुट करेंगे और जो n हो वो भी पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ। इसमें सिर्फ ये बताना है कि इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था टॉपिक में कि पावर अगर इवन होगा तो एक मिडिल टर्म होगा और पावर ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म होंगे। यहाँ पर पावर इवन है तो एक मिडिल टर्म होगा और वो कौन सा होगा, n + 2/2th टर्म, ये टर्म होगा। अब n आपके पास पावर है कितना है, 22 पुट करेंगे यहाँ पर, 22 + 2 कितना हो जाएगा, 24, 24/2 कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू द 11th टर्म। 11th टर्म इज द मिडिल टर्म, मीन द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही है। इसी तरीके से पूछ रहा था कोएफिशिएंट ऑफ 6th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x + y होल पावर 16। अब x + y होल पावर 16 का 6th टर्म का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि जितना पावर होगा वो सेम रहेगा और कॉम्बिनेशन में एक कम हो जाएगा। जो 6th टर्म पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा, 10th टर्म पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा, 11th टर्म का पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा। तो ये 6th टर्म का पूछ रहा है तो 16 सेम रहेगा, कॉम्बिनेशन में 5 आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। सही है ना। अब इसमें कहता है ये नोट करना बेटा, दैट इज द इफ n इज अ रेशनल नंबर, रेशनल बट नेगेटिव नंबर है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन,
1 प्लस एक्स होल पावर एन, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n होगा, n+2 होगा, n-1 होगा। जब आपके पास रेशनल होता है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाते हैं नेगेटिव नंबर में। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक दिखाऊं, ये देखें, ये जितनी भी हमने 2, 3, 4, 5 ये सीरीज लिखी है, ये कंटिन्यू है, ये सीरीज कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं होती, ये सीरीज कंटिन्यू है। मींस इसमें टर्म्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे अगर आपके पास पावर रेशनल और नेगेटिव है। पर अगर आपके पास पावर पॉजिटिव इंटीजर है, मिसाल के तौर पर 10 है तो उसमें टर्म्स 11 होंगे, अगर पावर 55 है तो 56 टर्म्स होंगे, अगर पावर 100 है तो 101, एक ज्यादा हो जाएगा। पर अगर नेगेटिव इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है तो उसमें आपके पास पावर टर्म्स कितने होंगे बेटा, इनफाइनाइट होंगे। इज इट क्लियर? ओके, so now the next MCQ is 9th term of 3x minus 1 upon x square whole power 6। अब पावर 6 है बेटा, इसमें टर्म्स कितने होंगे, पावर 6 से तो टर्म होंगे 7, ठीक है, तो 7 टर्म होंगे तो 9th टर्म पॉसिबल होगा, इसका 9th टर्म पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि इसका पावर कितना है 6। जब इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास 7 टर्म्स बनेंगे, 9th टर्म होगा ही नहीं, तो मींस द ऑप्शन नंबर सी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 9th टर्म। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सोल्व करेंगे बेटा, आपकी प्रैक्टिस शीट में अवेलेबल है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, तो ये ध्यान में रखना। अगर इससे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हो, जो आपसे MCQs नहीं हो, पर इस MCQ को मैं सोल्व करता हूं, तो ये अच्छे से ध्यान देना कैसे है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y इन द एक्सप्रेशन, अगर आप इसको एक्सपांड करें तो वो कौन सा टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ y, जिसमें y नहीं आए। तो सबसे इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखें ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जनरल फार्मूला लगाएंगे TR+1, इसका फार्मूला होता है बेटा n कॉम्बिनेशन r, a टू द पावर n माइनस r, b टू द पावर r। आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y चाहिए, क्या चाहिए बेटा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y। इंडिपेंडेंट ऑफ y का क्या मतलब है कि y के ऊपर पावर क्या हो जाए, 0, y के ऊपर पावर क्या हो जाए, ये टर्म चाहिए। चले, हमें पता नहीं है, मालूम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो TR+1 सेम रखेंगे, n आपके पास गिवन है 9 है, 9 कॉम्बिनेशन r, a आपके पास y है, y टू द पावर 9 माइनस r, b आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y है, होल टू द पावर 9, होल टू द पावर r, b टू द पावर r। सही है बेटा। अब सिर्फ आपको सिंपलीफाई क्या करना है, y वाले टर्म्स को सिंपलीफाई करना है, फैक्टर को, बाकी को छोड़ देना है। इसका पावर सिंपलीफाई करना है कि क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपलीफाई करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ज़रूरत नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जस्ट इसका पावर। तो और इंडिपेंडेंट है तो आप लेफ्ट पर रखेंगे y पावर 0, y पावर 0। जो टर्म आपको चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ y चाहिए तो आप इंडिपेंडेंट ऑफ y मींस y पावर 0। अगर y पावर 3 का कोएफिशिएंट चाहिए तो y पावर 3 रखेंगे, y स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर वाला टर्म चाहिए तो y स्क्वायर रखेंगे, जो टर्म आपसे पूछेगा। तो यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ y कहता है मींस y पावर 0, दैट इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करें, y पावर 9 माइनस r, इसको बेटा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे y पावर 1/2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का r/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में y पावर -r/2। ठीक है ना, जब बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, तो यहाँ पर भी पावर दोनों इक्वेट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 9 माइनस r/2। सही है। अब 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 9 टू ज़ा 18 माइनस का 2r माइनस का r। हमने 2 एलसीएम ले ली बेटा, 2 हमने एलसीएम ले ली, 2r और कितने r हो जाएंगे 3r, लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो प्लस के 3r इज इक्वल टू 18, 3 का टेबल पढ़ लें, r इज इक्वल टू 6। हमारे पास r की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, तो जब हम r की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 6 तो टर्म कौन सा हो जाएगा, देयरफॉर
T6 plus 1 that is equal to T7. T7 means the सेवेंथ टर्म जो होगा, जो सेवेंथ टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ y। जब आप इसमें से टर्म मालूम करें, आपको पता है कैसे टर्म मालूम करते हैं, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसमें से अगर आप सेवेंथ टर्म मालूम करेंगे तो उसमें y नहीं होगा, उसमें y नहीं होगा। तो हमेशा याद करें, इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। 3-4 स्टेप्स हैं, पर थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो 35 सेकंड में आपसे इजीली हो जाएगा। पर ठीक है ना बेटा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक नोट करें, इसके बाद कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, सो फर्दर एमसीक्यूज आर, सो इसमें एक एमसीक्यू है कि इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x आर निग्लिजिबल। x एक बहुत ही कम वैल्यू है, इस तरीके से कि उसके स्क्वायर और जितने भी उससे ज़्यादा पावर्स हैं वो सारे निग्लिजिबल हैं। तो बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा? 1 प्लस 2x, 1 माइनस 2x, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। ये वैसे भी इजी प्रॉब्लम है, अगर आप इसको एक्सपांड करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है ना बेटा, तो 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनली द आंसर इज 1 माइनस एक्स, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हायर पावर इसके निग्लिजिबल करने हैं, मीन्स कैंसिल करने हैं। आपके पास बाकी रिजल्ट क्या आ जाएगी? 1 माइनस एक्स। द नेक्स्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपांशन। इसमें बताना है कि आपको x का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि x वाला टर्म इसमें से कौन सा होता है, x वाला टर्म इसमें से कौन सा होगा। तो हमें मालूम करना है इसमें से x वाला टर्म कौन सा होगा। तो हम फार्मूला यूज करेंगे बेटा, tr प्लस 1, जैसे हमने पहले किया था, n कॉम्बिनेशन r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ठीक है ना बेटा, तो हमें n की वैल्यू तो पता है, r की वैल्यू नहीं पता। r की वैल्यू हम यहाँ से मालूम करेंगे, और कोएफिशिएंट x का पूछ रहा है तो यहाँ पर x देंगे, x पावर 1 दैट इज इक्वल टू, ये हमें नहीं चाहिए, a की जगह क्या है x टू द पावर n माइनस r। n कितना है? 7, 7 माइनस r। b क्या है? 1 अपॉन x होल टू द पावर r। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, तो ये x इज इक्वल टू 7x टू द पावर 7 माइनस r, और यहाँ पर क्या बचेगा? इंटू x टू द पावर कितना बेटा? r माइनस r हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नहीं हो जाएगा, -1 r से मल्टीप्लाई होगा -r। अब x बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर x पावर 1 इज इक्वल टू x पावर 7 माइनस कितने r हो जाएंगे बेटा? 2r। सही है ना बेटा। अब पावर्स को इक्वेट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2r, माइनस के 2r को आप लेफ्ट पर लेकर आए, 2r 7 और ये प्लस 1 हो जाएगा 8, मीन्स 2 कैंसिल, टेबल लगाएं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? r इज इक्वल टू 4। r की वैल्यू 4 मिल गई, ठीक है ना बेटा, r की वैल्यू 4 मिल गई। तो यहाँ पर आप पुट करें n कितना है बेटा? n आपके पास गिवन है पावर 7, और कॉम्बिनेशन r आपके पास कौन सा है? 4। तो r की वैल्यू 4 पुट करें, तो 7 कॉम्बिनेशन 4 किसके इक्वल होगा देखते हैं। 7 कॉम्बिनेशन 4 दैट इज इक्वल टू द 7 फैक्ट। अब इसको सिंपल, मैंने डिफरेंस कितना है? 3 का, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये शॉर्टकट है ना बेटा, जितना डिफरेंस होगा उतना हम एक्सपांड करेंगे। 7 6 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, 6 6 में कैंसिल, 7 5 35, मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपको चेक करना था कि x कौन सा टर्म है, उसके लिए हमने x r की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू 4 मिल गई हमें, तो हमें इसमें से पता चल जाता है कि टर्म कौन सा होगा बेटा। अगर हमें टर्म पूछता तो tr प्लस 1 मीन्स द t5, फिफ्थ टर्म जो है उसमें x आता, और उसका कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर जस्ट r की वैल्यू पुट कर दो, n आपके पास गिवन है, r की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये तो x आ जाएगा, इसमें तो x आ जाएगा, ठीक है ना। The next is the constant term in the expansion of, इस एक्सपांशन को आप सिंप्लीफाई करें तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट टर्म की वैल्यू। तो इसी को भी सेम वे से सोल्व करेंगे। पहले आपको चेक करना है x पावर tr प्लस 1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म मीन्स x पावर 0, x पावर 0 इज द कांस्टेंट टर्म। तो x पावर 0 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, n कितना है बेटा आपके पास गिवन है? 8 कॉम्बिनेशन r
a आपके पास 2x है, 2x होल टू द पावर 8 माइनस r, b कितना है आपके पास 1/x होल टू द पावर r। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करें सेपरेटली। x पावर 0 दैट इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन r, ये सेम रख दें, और यहाँ पर 2 को भी सेपरेट कर दें, 8 कॉम्बिनेशन r, और ये 2 पावर कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस r इंटू 2 पावर 8 माइनस r, और x इंटू x टू द पावर 8 माइनस r, और यहाँ पर इंटू x टू द पावर माइनस r। अब x के लिहाज से पावर इक्वेट करना है, x पावर 0 x के लिहाज से, तो आप इक्वेट करें बेटा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 8 माइनस r, और ये माइनस r, तो माइनस के कितने r हो जाएंगे बेटा, x पावर 0 होता है 1, x पावर 0 होता है 1। अब इसमें सिंप्लीफाई करें, 8 माइनस r और माइनस r कितने हो जाएंगे बेटा, माइनस के 2r, इस साइड आएंगे तो प्लस के 2r, 2r इज इक्वल टू 8 माइनस 1 मीन्स 7, r इज इक्वल टू 7/2, 7/2, 7/2 मीन्स 3.5, मीन द फोर्थ टर्म जो होगा इसमें, जो फोर्थ टर्म होगा वो आपके पास इंडिपेंडेंट होगा। अब r की वैल्यू यहाँ पर आप 4 पुट करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगी। फर्दर सिंप्लीफाई करें, जब r की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो n कितना है आपके पास, n है आपके पास 8 कॉम्बिनेशन 4, और यहाँ पर 2 के ऊपर पावर कितना आया था 8 माइनस r मीन्स 2 पावर 8 माइनस 4 मीन्स 4। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगी दैट इज इक्वल टू द 2 पावर 4 मीन्स 16, 8 कॉम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 8 कॉम्बिनेशन 4 को सिंप्लीफाई करें और उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी द 1120, मीन्स द ऑप्शन नंबर डी सही है। Okay, now the next is the tr plus 1th term in the binomial expansion of 1 plus x whole power n। 1 plus x whole power n का nth term पूछ रहा है, तो ये किसके जनरल फार्मूला है n कॉम्बिनेशन r x टू द पावर r, n कॉम्बिनेशन r x टू द पावर r, मीन द ऑप्शन नंबर सी, ये जनरल फार्मूला है। The next is the expression of 9 minus 4x square whole to the power 1/2 is valid only। ये नोट करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, 9 माइनस 4x स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ये वैलिड कब होगी, तो यहाँ पर जब स्क्वायर हो तो आप सबसे पहले देखें इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/4। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, मीन जो वैल्यू हो वो -3/2 लेस देन x विच इज लेस देन +3/2, या ऐसे कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ x इज लेस देन 3/2, ऐसे कहें या ऐसे, बात एक ही, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको इसका अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट, अगर स्क्वायर रूट नहीं सिर्फ x है तो डायरेक्ट आप वैल्यू चेक करें, तो मीन द ऑप्शन नंबर कौन सा होगा -3/2 लेस देन x लेस देन 3/2, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से अगर आप इसमें चेक करें द एक्सप्रेशन ऑफ 1 माइनस 5x, अब इसमें क्या है बेटा x का कोफिशिएंट x है तो 1/5 हो जाएगा, मीन द 1/5 आपके पास मीन मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ x इज लेस देन 1/5, मीन द ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? तो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। तो ये आप MCQs इससे रिलेटेड करें, अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री।